ये पूरे जो ये आंदोलन चल रहा है, महिलाएँ सबसे ज़्यादा तो महिलाओं में जो रोष है, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, रोष की तो बात ही है। जब हम छतरानियों पे बात आती है तो छतरानियों का इतिहास उठाकर देखिए, छतरानियों ने क्या किया है। छतरानियों ने अपने पति को अपनी गर्दन तक काट कर दे दी ताकि वो अपने जो लक्ष्य है उससे ना भटके। तो आज अगर हमारे इतिहास को फिर से दोहराने का वक्त आ गया है तो हम दोहरा के दिखा भी सकते हैं। और रूपाला जैसे जो अभी इंसानियत के नाते तो मैं उनको इंसान कहूंगी भी नहीं, क्योंकि वो तो जाहिल गवार इंसान है कि एक माँ बेटी के बारे में ऐसा बोलता है। जिस माँ बहन के बारे में वो इंसान बोल रहा है, क्या उसको किसी मर्द ने पैदा किया है? पैदा तो उसे एक औरत ने किया है, तो गाली तो वो अपनी माँ को भी दे रहा है। इसलिए ऐसे इंसान का तो बहिष्कार होना चाहिए हर जगह पे। तो आपकी अगर मांग जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर आपकी रणनीति क्या रहेगी? महिलाएं क्या करेंगी? नहीं, रणनीति तो आपको कटार साहब ने बोला ना कि रणनीति हम कुछ नहीं बताएंगे, और जैसा कि सरकार हमारे साथ करेगी हम सरकार को ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं और देंगे। मानो कि रूपाला कल नामांकन करने वाला है, वो चुटनी लड़के भी जीत जाएगा, तो उसके बाद रणनीति क्या होगी? जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अगर हमें चैलेंज देकर रूपाला अगर हमें चैलेंज देकर आगे जाने की सोच रहा है तो वो उसकी गलतफहमी है। क्योंकि छत्रियों को अगर चैलेंज करके कोई भी आगे निकलने की सोचता है ना, तो छत्री उसको पटकने का काम भी करते हैं। तो ये तो वो दिमाग से निकाल दे। अगर नामांकन हो भी गया, अलबत्त तो नामांकन होगा नहीं, क्योंकि आज का जो माहौल है उसके अनुसार मैं आपको बता रही हूँ कि नामांकन नहीं होगा। अगर बाय चांस उसका नामांकन हो भी जाता है तो उसका इतना विरोध होगा कि वो वोट मांगने के लिए तो कहीं नहीं जाएगा और उल्टे पैर वो भागेगा वहां से। पद्मिनी बा ने बताया कि संकलन समिति है वो कल वो जो रणनीति थी वो स्पष्ट नहीं की सम्मेलन में, तो वो संकलन पे सवाल उठा रही है पद्मिनी बा उसके बारे में। जो कल महासम्मेलन हुआ उसमें पद्मिनी जी ने ऐसा कहा कि जो मेन मुद्दा है कि रूपाला जी के बारे में कि उनको हटाया जाए, उनके बारे में कुछ भी बात नहीं हुई। कल लोगों ने अपना प्रवचन दिया तो उसकी वजह से वो नाराज थे। नहीं, नाराजगी की बात नहीं है। मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि वहां मंच से जो चला था, चलो वो मंच से जो प्रक्रिया हुई थी वो भी हमारे सामाजिक मुद्दों में से एक ही थी, लेकिन जो रूपाला के बारे में जो चल रहा, जी मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि जी के लायक वो इंसान नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पद्मिनी जी को ये शायद पता नहीं है कि रूपाला का जो विरोध हो रहा है वो हर जगह से हो रहा है, एक मंच के माध्यम से नहीं, हर बच्चे के मुंह से, एक बहन के मुंह से, एक बेटी के मुंह से जितना भी विरोध चल रहा है आज के वक्त में वो हद से ज्यादा छत्रियों के मुंह से चल रहा है। तो आप तो चिंता ही मत करिए कि इसका विरोध कहीं नहीं हो रहा, इसको तो ले बैठेंगे क्षत्रिय, इसको कहीं नहीं छोड़ेंगे। आप चिंता मत करिए पद्मिनी बहन, आप पे आंच हम नहीं आने देंगे। क्योंकि अगर ये रूपाला टिकट इसकी चेंज नहीं होती है, हम कह देते हैं सरकार को कि अगर आपको संज्ञान लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि अगर आपको पार्टी बचानी है तो एक इंसान के पीछे मत भागिए। इस पूरा भारत है ना, भारत में अगर छत्रियों की संख्या गिनोगे और छत्रिय अगर आपको मिटाने में लग गए ना तो बीजेपी आसपास भी नहीं मिलेगी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप लोग हमारी अनदेखी मत कीजिए और आप लोग इसको रूपाला को हटाइए और इसकी जगह दूसरे इंसान को टिकट दीजिए ताकि हम आपका समर्थन कर सकें, अन्यथा हम विरोध करते आपके सामने और बीच में रहेंगे। अब गुजरात में जो विरोध चल रहा है, राजस्थान में क्या माहौल है? माहौल बहुत खराब हो चुका है, क्योंकि ये जो माहौल चल रहा है ना ये हमारे राजस्थान में फुल फैल गया है। सभी छतरानियां इसके विरोध में खड़ी हैं और पूरे राजस्थान में क्या, मैं तो कह रही हूँ सभी स्टेट में, आज जितने स्टेट हैं हर स्टेट में यही आवाज उठ रही है। आप सोशल मीडिया के इसमें देखिए कि हर जगह से हर बहन बेटी जो जानती भी नहीं है, जो अनपढ़ है ना, जो कुछ भी नहीं जानती, वो भी इसको गाली दे रही है रूपाला को। तो विरोध तो इसका हर जगह से चल रहा है। सबसे पहले तो जो आप लोग कल राजकोट की ओर जा रहे थे, पुलिस ने डिटेन किया आपके साथ, क्या किया और पुलिस ने क्या बताया?
कल हम लोग रात को राजकोट जा रहे थे, जयपुर से हम सुबह चले, 3 बजे हम यहाँ आपके शामला जी बॉर्डर पे हमें पुलिस ने रोका। रोक करके हमें बोला कि आप आगे नहीं जा सकते हैं। हमने बोला भाई हमने क्या ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से आगे नहीं जा सकते। बोले आप लोग जाएंगे तो आंदोलन और उग्र होगा, जनता ज़्यादा आएगी, आप उपद्रव करेंगे। हमने बोला हम शालीनता पूर्वक जा रहे हैं, हम तो हमारी बहन बेटियों के खिलाफ जिसने बोला है रूपाला ने, हम उनके लिए जा रहे थे, उनका टिकट रिप्लेस कर दे और उनसे पार्टी से बर्खास्त कर ले, उसी के लिए हम लोग जा रहे थे। उन्होंने हमें रोका, 2-3 घंटे तो हमें ऐसे ही घुमाया, उसके बाद हमें डिटेन किया, शाम को 6 बजे हमें छोड़ा। आतंकवादियों की तरह हमें ट्रीट किया कि आप क्यों जा रहे हैं, आप रुक जाइए। तो वो उसके लिए हम निंदा करते हैं कि ऐसा इनको नहीं करना चाहिए। हम बिल्कुल शालीनता पूर्वक बिल्कुल कोऑपरेट हम कर रहे थे, तो उन्हें भी हमें कोऑपरेट करना चाहिए। आज कल जो राजकोट में सम्मेलन हुआ और उसके बाद पद्मिनी जी का जो आज स्टेटमेंट आया कि जो सम्मेलन हुआ इसमें कोई ऐसी बात नहीं हुई कि रूपाला के खिलाफ क्या कार्यवाही हो या फिर उनके क्या ऐसी कोई रणनीति बनाने की बात नहीं हुई, तो उन्होंने उनका स्टेटमेंट आया तो काफ़ी वो नाराज कैसा लग रहा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? नाराज तो होना स्वाभाविक है। हमारी बहन बेटियों के लिए जो उन्होंने बोला था, हमने तो हमारी मांग तो एक ही रही, जो सर्व समाज इतना इकट्ठा हुआ, राजपूत समाज, क्षत्रिय समाज, वहाँ 10 लाख से ऊपर लोग इकट्ठे हुए, तो हमारी एक ही मांग थी रूपाला का रिप्लेस किया जाए। वही बात हुई है। अगर किसी ने बोल दिया है, मान लो हो सकता है उन्होंने नहीं सुना हो, बाकी हमारी एक ही मांग थी, रूपाला को रिप्लेस किया जाए, उसको पार्टी से निष्कासित किया जाए, यही हमारी मांग रही, इसी को लेकर किया है। और वही ऐसा आंदोलन, अगर ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप है, क्यों गुजरात में सिर्फ हम रूपाला का विरोध कर रहे हैं, सेकंड स्टेप बहुत बड़ा होगा। कल हमें मालूम पड़ जाएगा, कल आपका नामांकन है, कल अगर वो रिप्लेस नहीं होते हैं तो पूरे भारत में उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। ये कुछ संगठन जो है क्षत्रिय सेना का, उसमें से कुछ लोग कमेटी जो बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ एक मीटिंग भी हो रही है, तो क्या ये मीटिंग का क्या मकसद हो सकता है और आपकी उनके समर्थन करते हैं? हमारा समर्थन एक ही बात पे होगा, उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने हमारे समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की उसको रिप्लेस किया जाएगा। कोई भी समाज का ठेकेदार नहीं है, चाहे वो हम भी हो तो हम भी ठेकेदार नहीं है समाज के। हम सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के कार्यकर्ता है। हम संगठन जरूर चलाते हैं पर समाज के साथ हम खड़े हैं। अगर हमारी बहन बेटियों के साथ हमारे साथ अगर अभद्र टिप्पणी की जाएगी, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं करेंगे। एक ही बात रही हमारी हमेशा कि अगर उसको आप रिप्लेस करते हैं, पार्टी से निष्कासित करते हैं, तो हम लोग क्षत्रिय वापस जिस जगह जैसे थे हम वैसे रहेंगे, नहीं तो अन्यथा बहुत भारी नुकसान भुगतना पड़ेगा पार्टी। कल तो रूपाला जी अपना नामांकन करने वाले हैं, तो उसके अभी तक कैसे कोई बात आपकी ओर से सामने नहीं आई कि क्या रणनीति है? कल तो नामांकन हो जाएगा, फिर वो चुनाव भी लड़ेंगे। रूपाला जी को रिप्लेस नहीं किया, सरकार की क्या रणनीति ये भी हमें नहीं पता ना, आगे क्या होना है। हमारी रणनीति भी आगे क्या होना है हम क्यों बताएं आपको, हम आपको बता देंगे जब कल वो नामांकन कर ले। हमने अभी आपको 2 मिनट पहले भी मैंने बोला था कि हमने एक ही बात बोली कि अभी पहला स्टेप आपने देखा कल गुजरात में, राजकोट में जो स्टेप था वो हमारा पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप भी तो हमारे पास भी तो है, आप देख लीजिए पूरे भारत में इसका खामियाजा। एक जितने लोग राजकोट में इकट्ठे हुए, हर स्टेट में इससे ज्यादा तादाद में और लोग इकट्ठा होंगे और पूरी ताकत के साथ हम करेंगे, तो खुल के विरोध करेंगे। अभी तक हमने पार्टी का विरोध नहीं किया, सिर्फ व्यक्ति का विरोध किया। पर अगर सरकार इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी इस चीज को बहुत हल्के में ले रही क्षत्रिय समाज को, तो वो हम सहन नहीं करेंगे, उनको बहुत भुगतना पड़ेगा। आप रूपाला जी से क्या कहना चाहेंगे? हम रूपाला जी से कहना चाहेंगे कि आपको इतना करने की अड़ामेटी की जरूरत ही नहीं, आपको स्वयं को इस्तीफा दे देना चाहिए था, स्वयं पार्टी से निष्कासित हो जाता। मेरे से गलती हुई, मेरे से भूल हुई, मैं खुद चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं क्षत्रिय समाज के साथ हूँ। उन्होंने 2 बार तो जो मंच है, ओपन मंच है, वहाँ पर उन्होंने माफ़ी भी मांगी है, तो बीजेपी जो ऑर्गेनाइजर वो भी कहते हैं कि माफ़ी तो मांग ली है। तो हम माफी मांग लेते, रूपाला जी को हटा दीजिए, हम माफी मांग लेते। माफी मांगने से आप गलती करके माफी मांग लेंगे, और इतनी बड़ी गलती हमारे क्षत्रिय समाज की बहन बेटियों के खिलाफ हमारे को ये बोला गया। हमने देश के लिए कुर्बान हुए कि हिंदुत्व आज जो पार्टियां करी, हिंदुत्व सिर्फ राज क्षत्रिय की वजह से बचाए, जो क्षत्रिय कौम को लेकर जीवन हिंदुत्व को बचाया क्षत्रियों ने। आज उसी समाज के लिए ऐसी अभद्र टिप्पणी की, उस व्यक्ति को शर्म आनी चाहिए, अपने आप को उनको शर्म आनी चाहिए कि मैं खुद यहाँ से चुनाव नहीं लड़ूं। हमने किसी जातिवादी पे हमने व्यक्ति को टारगेट किया, जाति को टारगेट नहीं किया। हम तो आज भी कह रहे हैं
आप उसी जाति के दूसरे व्यक्ति को वोट टिकट दे दीजिए, हम समाज आपके साथ हो जाएगा। और रूपाला जी को अगर आप रखेंगे तो पूरे भारत में खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि उनको ऐसा लगता है कि जो क्षत्रिय वोट बैंक है वो अलग अलग है, मतलब डिवाइडेड है, एक जगह पे कहीं नहीं है, तो उसका कारण आपको लग सकता है क्या? कल आप मीडिया आपके सामने थी, कल की जनता, अगर हम अलग अलग होते तो 10 से 15 लाख लोग जो इकट्ठे हुए गुजरात में एक छोटे से गांव में, राजकोट जिला वो छोटा सा जिला है जिसमें 10 लाख लोग इकट्ठे हुए, आप अनुमान लगाइए अगर हम अलग अलग होते एक जिले में इतने लोग कहां से आ जाते? अभी तो एक जिला है, पूरा गुजरात बाकी है, पूरे भारत के जितने भी स्टेट जितने बाकी है, केंद्र शासित प्रदेश, सब में हम हंगामा करेंगे और बुरी तरह से हम विरोध करेंगे बीजेपी का। अभी तक व्यक्ति का विरोध है, व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं, हम निवेदन कर रहे हैं। अभी तो आज भी हमने भुज में ज्ञापन दिया डीएम साहब को, भाई आप इस व्यक्ति को हटाइए, राज्यपाल जी के नाम पर दिया, बिल्कुल बोल रहे हम सब ने मिलकर के आप इस पर संज्ञा लीजिए। प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी, पार्टी के अध्यक्ष जी, अगर आप नहीं लेंगे तो आपको खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। क्षत्रिय जो बोला है हमेशा राज शासन डोलना है और क्षत्रिय बीजेपी को बनाने वाली पार्टी ही क्षत्रिय है। हमने कितनी कुर्बानियां दी इस बात का इन लोगों को एहसास आज नहीं हो रहा। हमने छोटे इतना बड़ा खींच दिया, आज तो हम उसकी छाव में नहीं बैठ पा रहे हैं। हमने टिकट थोड़ी मांगा, आप देख लीजिए क्षत्रियों के साथ कितनी अनदेखी हो रही है। गुजरात में एक भी सांसद राजपूत नहीं है, राजस्थान में भी 2 टिकट दिए बड़ी मुश्किल से, मध्य प्रदेश में एक ही नहीं है, तो क्षत्रिय भारतीय जनता पार्टी हो रही है क्या? क्षत्रिय से इतने